बीपीएससी की पीटी परीक्षा का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि आर्ट क्राफ्ट के कॉलेज के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो आज जो है कई मामलों को लेकर खुलासा करने वाले हैं, क्योंकि बीपीएससी से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि उसमें गड़बड़ियां हुई हैं, जो फर्जीवाड़ा हुआ है, शिक्षकों की जो बहाली हुई है, वो कहीं ना कहीं उसमें पूरा खुलासा आज करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनसे हम सीधा जानेंगे क्या मामला है, किस लिए आप लोगों ने आज हम लोगों को बुलाया, क्या मामला यही है कि टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो शिक्षक नियुक्तियां हुई थी, एक तरफ सरकार क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रही है, तो क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रही है तो प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन देना भी तो पड़ेगा ना। आखिर एक है प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ और एक है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद। ये दोनों डिग्री एक संस्थान है, ना कि कोई डिग्री है। और इस डिग्री को माननीय हाई कोर्ट पटना उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से अमान्य घोषित किया है। पटना उच्च न्यायालय ही नहीं, झारखंड सरकार हो गया, हरियाणा सरकार हो गया, ये हमारा केंद्रीय विद्यालय का है। केंद्रीय विद्यालय साफ तौर पे लिखती है, कैंडिडेट हैविंग डिप्लोमा फ्रॉम प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। एक तरफ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ये हमारे जैसे संस्थान इस डिग्री को नहीं ले रहे हैं, तो हमारे बिहार वालों के साथ, बिहारियों के साथ ऐसा क्यों? जब डिग्री पूरी तरह से अमान्य है तो उस पर जांच का विषय बनना चाहिए ना। हम लोग कला एवं शिल्प महाविद्यालय के छात्र हैं। टीआरई 2 में 282 सीट पे नियुक्तियां आई थी ललित कला की, जिसमें 230 से ज्यादा फर्जी शिक्षक नियुक्त हो गए, जिसमें हम लोग ने हर जगह पे एप्लीकेशन देके बाई रिसीविंग भी लिया है, आरटीआई से जवाब भी मांगा है, और उसमें साफ तौर पे लिखा गया है आरटीआई के जवाब में पूरी तरह से डिग्री अमान्य है। पटना क्या बोलते हैं, बीपीएससी उच्च माध्यमिक ने एफिडेविट के साथ हम लोग को जवाब दिया है, और जवाब में साफ तौर पे लिखा है, हाई कोर्ट को जवाब दिया है कि प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ एवं प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद ये डिग्री पूरी तरह से अमान्य है। इस डिग्री को ना हम कभी लेते हैं, ना आने वाला दिन में इन फ्यूचर कभी लेंगे। इतना कुछ बोलने के बावजूद आखिर थानों की नियुक्तियां हो रही है, जिसका एक लाइन पढ़ने तक का नॉलेज नहीं है। रही बात ललित कला की और संगीत कला क्यों जरूरी है, ललित कला का टीचर इसलिए जरूरी है कि हर विद्यालय में ना ललित कला का एक एग्जाम होता है, तो उसके लिए ललित कला का शिक्षक का ये जरूरी है। मगर जो बात क्वालिटी एजुकेशन की आती है, जब क्वालिटी एजुकेशन वाले टीचर हम लोग नहीं देंगे तो क्वालिटी वाले एजुकेशन कहाँ से पाएंगे? जब बिहार को सजाने की बात आती हो, बिहार दिवस में कुछ करने की बात आती हो, या बड़ा कुछ करने का बात आता हो, तो आर्ट कॉलेज कलाकार का छात्र जो उस लेवल का है तो काम करता है। तो जब बिहार में बच्चों की उच्च शिक्षा की जब बात की जा रही है, जिसको एक लाइन पारने का तक नॉलेज नहीं है, जनगण मन तक नहीं याद है, उस आदमी को हम संगीत का शिक्षक बना रहे हैं। ललित कला का एल नहीं पता, उसको हम टीचर बना रहे हैं। तो आखिर हमारे टैक्स से ही ना पूरी जिंदगी उसको आप पे कीजिएगा। आखिर हम लोग जो 5 साल स्ट्रगल करके इस कॉलेज में पढ़ते हैं, हम लोग क्या करेंगे? बस आपके चैनल के माध्यम से यही हम मांग करना चाह रहे हैं कि जो फर्जी नियुक्ति हुई है उसका फर्जीवाड़ा को पकड़ा जाए। जितना दिन लोग ड्यूटी किया है उसका पेमेंट वसूला जाए, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, और फिर से नए सिरे से उस डिग्री को फर्जी तरीके से हटा के नए सिरे से एग्जाम ले, और शुद्ध तरीके से एग्जाम लेके योग्य शिक्षक की नियुक्ति की जाए। क्या कहेंगे, आप भी इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं छात्रों के साथ, तो अगर इनकी बात मानी नहीं जाएगी तो आगे क्या होगा? देखिए, एक तो सबसे बड़ा सवाल है कि योग्यता के साथ में खिलवाड़ है, और बिहार के भविष्य के साथ में, बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ है। तो आंदोलन में शामिल होना लाजमी था, और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग जनबल के लोग हैं और सड़कों पर आंदोलन करने वाले लोग हैं, तो जरूरत पड़ेगा तो सड़कों पर उतरेंगे। अभी सीधे बातचीत होगी। हालांकि इन विद्यार्थियों ने दर्जनों पत्र, मेमोरेंडम, हाईकोर्ट में रिट, ये तमाम चीजों को इन विद्यार्थियों ने किया है, तब भी सरकार नहीं सुनी है। अब जब होगा तो हम लोग को सरकार को बेपर्द करना पड़ेगा कि आपके तमाम जो नारे हैं वो ढकोसले हैं, दिखावा है, और बैकडोर से अपने लोगों को भरने की आपकी योजना है। योग्यता से खिलवाड़ करना है, उनके भविष्य से खिलवाड़ करना है। इसका परिचय हम समाज को कराने का काम करेंगे, और ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। जी, तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि आज आर्ट कॉलेज के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो अब कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है बीपीएससी के को लेकर, और बीपीएससी के जो शिक्षक बहाली हुई है आर्ट का, वो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है। देखिए, जो बैनर पोस्टर के जरिए वो अपनी एक बातें भी कहना चाह रहे हैं। चाचा जी, आपकी क्या है राय? फर्जी डिग्री वाले पर विचार,
फरमाए। यानी कहीं ना कहीं जो फर्जी तरीके से जो डिग्रियां देकर चंडीगढ़ जो कॉलेज है उसकी बहाली जो है, उनके बच्चों की बहाली हुई है, जबकि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं आर्ट कॉलेज के उनकी बहाली नहीं हुई है। आज देखिए यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो अभ्यर्थी पहुंचे हैं अपनी बातों को रखने के लिए। आरटीआई से भी उन्होंने मांगा है जवाब, उसमें भी बहुत सारे खुलासे हुए हैं। कोर्ट से भी कोर्ट में भी इन्होंने अपील की थी और उसके पेपर भी सामने है, जजमेंट भी आ गया है। और जजमेंट आने के बाद जो फैसले आए हैं उस पर साफ तौर से कहा जा रहा है। देखिए ये जो आरटीआई का जो लाइन जो दिया गया, पटना हाई कोर्ट पूरी तरह से इसको अमान्य घोषित की है। इन लोग हाई कोर्ट के फैसला को भी नहीं मानता है। तो देखिए हाई कोर्ट के फैसले को भी नहीं माना, केंद्रीय विद्यालय का भी जो मान्य बातें सामने आई है वो भी सामने। बीपीएससी हाई कोर्ट का रिपोर्ट में लिखा है कि जवाब में कि मैं इन डिग्रियों को नहीं लेता हूँ, नॉट एलिजिबल टू फाइन आर्ट टीचर। तो आप कैसे आप सबकी बहाली करवा रहे हैं? तो देखिए कहीं ना कहीं बीपीएससी की बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आ रही है। अभी बीपीएससी की पीटी परीक्षा का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि जो फर्जी डिग्री के तरह डिग्री शिक्षक जो है 25,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली हो गई है। आर्ट कॉलेज के जो छात्र हैं वो ये गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द इसकी जांच सही तरीके से हो और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। यानी बीपीएससी की जो गड़बड़ियां हैं वो लगातार सामने आ रही है।